जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत परिवार जी को सबको जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि अपनी जर्नी हमेशा स्टार्टिंग से बताओ। मेरी जर्नी गुरुपा के साथ लास्ट ईयर फरवरी में मैं जुड़ी थी। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं और गुरुपा ने मेरे साथ इतने सारे सत्संग किए हैं कि कुछ तो एक्सप्लेन भी नहीं किए जा सकते। मेरी छोटी बेटी मानती थी गुरुपा को, बट हमेशा ये सोचती थी कि मम्मी इतना ज्यादा गुरुपा के साथ अटैच है, तो गुरुपा कुछ ऐसा करें जिससे पता लगे कि हमें भी कि गुरुपा हर पल हमारे साथ है। संगत जी, एक दिन सुबह वो उठी और बहुत परेशान थी, किसी के मैसेज का वेट कर रही थी। उसने मुझे बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने उसे बोला कि तू गुरुपा का मंत्र 108 बार जाप कर, सब सही होगा। उसने मुझे बोला कि मम्मा, आप भी अरदास करो गुरुपा से और उनसे पूछो कि मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट करी और उनसे पूछा और गुरुपा ने मुझे इशारा दिया कि 2 घंटे में तेरी बेटी का काम हो जाएगा। आपका यकीन करना मुश्किल होगा, बट संगत जी, जैसे गुरुपा ने कहा वैसे ही हुआ। 2 घंटे पूरे होने में कुछ ही मिनट पड़े थे। 2 घंटे पूरे होने से पहले मेरी बेटी को मैसेज आ गया। गुरुपा ने मेरी हमेशा हेल्प करी है, अपनी प्रेजेंस दिखाई है और मेरे को जब जब मैंने उनको याद किया है, उन्होंने मुझे हमेशा रास्ता दिखाया है। मेरे बच्चों को भी गुरुपा ने ही संभाला है। मेरी बेटियों की विश गुरुपा अपने आप ही पूरी कर देते हैं और उनकी जो भी बाकी विश है संगत जी, वो भी मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपने ही पूरी करनी है। हमारा आपके सिवा और कोई नहीं है। हमेशा मेरे साथ देने के लिए शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज ही सत्संग होते हैं। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे तब से था कि गुरुपा का बड़ा स्वरूप मेरे घर आए। मैं रोज गुरुपा से बोलती थी कि गुरुपा, कब आएगा बड़ा स्वरूप मेरे घर। मैं जब जब बड़े मंदिर जाती थी, तब भी यही सेवादार आंटी अंकल से पूछती थी, पर सब यही बोलते थे कि कुछ बड़ा होगा, कोई ना कोई बड़ा सत्संग घर पे होगा, फिर ही आपको गुरुपा का स्वरूप मिलेगा। गुरुपा बड़े स्वरूप में फिर ही आएंगे। और मैं ये सोचती थी कि जब फिर खुशी का टाइम आएगा तभी सत्संग भी होगा और फिर बड़ा स्वरूप भी आएगा। गुरुपा का मुझे कोई आइडिया नहीं था। सब यही बोलते थे कि बड़े मंदिर में बुक भी करवाना पड़ता है। फिर मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया कि जब गुरुपा की मर्जी होगी, वो सत्संग भी लेंगे और स्वरूप भी आएगा। फिर संगत जी, ऐसे ही 1 साल हो गया। फिर मुझे बड़े मंदिर में एक अंकल जी मिल गए। फिर उससे बात हुई तो उन्होंने बोला मैं आपके लिए बड़े मंदिर से एक स्वरूप मंगवा देता हूँ। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने बुलाया कि आपके लिए बड़ा स्वरूप आ गया है, आप आके ले जाओ। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं इतना खुश हुई कि बिना मेरे घर सत्संग करवाए मेरे घर गुरुपा का बड़ा स्वरूप आ गया, वो भी आश्रम से ब्लेस किया हुआ। मैं लेने जाऊं वो स्वरूप, उससे पहले ही मुझे गुरुपा का मैसेज आ गया कि पुत्र, तेरे घर मेरा बड़ा स्वरूप आने वाला है, वो भी मेरा ब्लेस किया हुआ बड़े मंदिर से। मैं रेडी होके भागी स्वरूप लेने, बहुत रिजो से आ रही थी। मेरे घर तो मेरे मन में था कि बस भाग के जल्दी से जल्दी मैं ले आऊं। फिर जब लेकर आई स्वरूप तो गुरुपा का शुक्राना किया। फिर जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में एक साधु मिली और वो मुझे बोलते हैं कि क्या बेटा तुम घर जा रही हो। और मैंने आगे से बोला कि हाँ जी, लेकिन घर तो बहुत दूर है।
तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मुझे तो चाय पीनी है। मैंने सोचा कि इनको चाय पीनी है तो मैं इनको पैसे मैंने दे दिए। तो मैंने उनको जिस हैंड में पैसे दिए उनका वो हैंड खाली था और दूसरा हाथ उन्होंने अपनी लेग के नीचे रखा हुआ था। तो उन्होंने जिस हाथ से पैसे लिए थे उन्होंने वो हाथ अपने नी पे रखा और बोला, बेटा अपना हाथ आगे कर। तो मैंने भी अपना हाथ आगे किया और उन्होंने मेरे हाथ में ब्लेसिंग रखी और मेरा हाथ बंद कर दिया और बोले कि बेटा ये तेरे लिए है। मैं ना खुश हूं कि तूने बड़े दिल से मुझे चाय के लिए पैसे दिए हैं। मैं तेरा टेस्ट ही ले रहा था कि तू मुझे चाय पिलाएगी या नहीं, लेकिन मैं खुश हूं कि तूने मेरे मुंह पे बोल दिया कि मेरा घर दूर है लेकिन आप पैसे ले सकते हो। बस मैं तेरी भावना से खुश हूँ। फिर मैंने जब अपना हाथ खोल के देखा तो मेरे हाथ में रुद्राक्ष था। मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि एक हाथ में गुरुपा का स्वरूप और एक हाथ में रुद्राक्ष। फिर मैं ये ब्लेसिंग्स लेकर घर आ गई और फिर मैंने पहली बार गुरुपा का सत्संग करवाया घर पे। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख वार शुक्राना। और मुझे विश्वास है कि आगे भी गुरुपा अपना सत्संग करवाते रहेंगे और मुझे आगे भी ऐसे ही खुशियां देंगे। मेरे बच्चे जो मेरे से पहले गुरुपा के बच्चे हैं उनको भी खुशियां गुरुपा जरूर देंगे। गुरुपा बोलते हैं ना, मुझे बार बार ये बोलते हैं कि तेरी लाइफ में एक नया मोड़ आ रहा है। मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ कि नए में पुराने की चाह ना हो और नए मोड़ में आपका साथ जरूर हो। हमेशा मेरे साथ रहना, सब कुछ अच्छा हो। नए मोड में आप साथ रहोगे तो सब सही होगा और अच्छा ही होगा गुरुपा। बस मैं आज संगत परिवार में गुरुपा से एक ही अरदास करूंगी कि नए मोड में सब कुछ सही रहे और पुराने की चाह ना हो। मेरे बच्चे जो मेरे से पहले आपके हैं उनको भी खुशियां मिले। बस आपकी कृपा बनाए रखना हम सब पर गुरुपा। और जैसे आपने मुझे एक एक सत्संग की ब्लेसिंग से भरा सत्संग करवाया है, अब जल्द ही मैं अपने नए घर में करवाऊंगी, बच्चों के साथ करवाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना करें गुरुपा वो कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सुबह जब उठी तब देखा कि घर के गेट के थोड़े से बाहर किसी ने एक लाल कपड़े में बांध के कुछ फेंका है। मेरी गुरुजी से अरदास है कि वो जो कोई भी है जो इतना नेगेटिव सोचता है हमारे परिवार के लिए, आप उनको देख लेना। मैंने कुछ देर पहले देखा वो जो लाल कपड़ा फेंका हुआ है उसके ऊपर से येलो बटरफ्लाई भी गई है। गुरुजी आप हमें हर नेगेटिविटी से, बुरी नजर से बचाना और हमेशा हमारी रक्षा करना, हमेशा हमारे अंग संग रहना। जब मैंने वो सुबह फेंका हुआ देखा तो मैंने गुस्से में थोड़ा गलत वर्ड्स बोल दिए और गुरुजी को बोला उनको फिनिश करना, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने अपने वर्ड्स वापस ले लिए क्योंकि हमें अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए। सामने वाला चाहे जो करे, हमें अपने गुरुजी पे फेथ रखना चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अंग संग सहाय रहने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें कम है। संगत जी जो लाल कपड़ा बांधकर फेंक दिया था तो 2 दिन से मेरी मदर को वो देख के बहुत गुस्सा आ रहा था और उन्होंने थोड़ा टेंशन ले लिया वो बात का कि कोई इतना नेगेटिव सोचता है हमारी फैमिली के लिए, और उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और वो बहुत उदास थे। गुरुजी आपसे अरदास है कि आप मेरी मदर की तबीयत ठीक करो और वो हैप्पी हैप्पी हो जाएं। हमारे घर की जो हेल्पर है
उसको जब मेरी मदर ने बताया तो उसने तुरंत जाके लकड़ी से वो लाल कपड़े वाली चीज को दूर फेंक दिया और उन्होंने बोला कि हनुमान जी है ना, क्योंकि घर के बाजू में हनुमान जी का मंदिर है और वो हनुमान जी को मानते हैं। उस बात से मैंने ये सीखा कि भगवान पे अटूट विश्वास के सामने ब्लैक मैजिक और सारी नेगेटिविटी की कोई वैल्यू नहीं रहती। गुरुजी, आप वो हेल्पर को हमेशा ब्लेस करना और उनके अंग संग रहना। आज मैंने फूड ऑनलाइन ऑर्डर किया तो उसके पैकेट पे 777 लिखा था। गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी कि 31st और 1 को कहाँ घूमने जाऊं। मेरा हर बारी न्यू ईयर घर में ही सेलिब्रेट होता है। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बोला कि कहाँ जाऊं गुरुजी, क्योंकि 25 को दिल्ली में सत्संग अटेंड किया तो मेरे पेरेंट्स अभी वापस दिल्ली तो नहीं मानेंगे और गुरुजी का बुलावा हो तभी हम जा सकते हैं। तो कल घर के बैक साइड वाली गली में दो साधु जा रहे थे और वो गाना गा रहे थे, चलो बुलावा आया है, शिरडी वाले बाबा ने बुलाया है, बाबा ने संदेश भिजवाया है। और जब मैं बैक साइड के गेट पे गई तो वो थोड़ा आगे निकल चुके थे। हम आज की दुनिया में किस पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। बहुत लोग पैसों के लिए भी आते हैं। तो जब वो आगे गए तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उन्हें दिखा भी कि मैं गेट पे खड़ी हूँ, फिर भी वो पैसे मांगने नहीं आए। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज दिखते हैं, यू विल विजिट शिरडी सून। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जाऊंगी। गुरुजी, आप सब संभाल लेना। और शिरडी से 4 घंटे दूर मुंबई में गुरुजी का दरबार भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि नए साल गुरुजी के साथ मनाऊं। जब 25 को मैं दिल्ली के सत्संग में गई तो वहां एक अंकल ने भी मुझे बोला कि मुंबई में भी दरबार खुला रहेगा। ऐसा लगा जैसे गुरुजी बुला रहे हो कि नए साल विच मुंबई आ जा। मेरे पास अब ज्यादा बचत भी नहीं है कि मैं कहीं घूमने का प्लान बनाऊं। बस वो जो मैंने मेरी मदर के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए फीस भरी थी और मेरी मदर ने वो ट्रीटमेंट नहीं लिया क्योंकि उनको सूट नहीं हुआ। तो बस वहीं से उम्मीद है कि वो पैसे रिटर्न कर दे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं और मेरे पापा घर से 1 घंटा दूर नागपुर सिटी है, वहां पे एक मॉल में गए क्योंकि हमें वहां एक एजेंट मिला जिसमें 2-3 शॉप्स दिखाई। हम शॉप खरीदने का बहुत दिनों से सोच रहे हैं। गुरुपा, आपसे अरदास है, अगर आपको शॉप पसंद है तो मुझे हिंट दे देना प्लीज। जब हम घर से निकले तो मुझे एक वाइट और एक ब्लैक बटरफ्लाई दिखी। 777 की ब्लेसिंग्स भी काफी बार दिखने को मिली। और जब हम वापस आ रहे थे तो मॉल के सामने एक कार गई जिसका नंबर था 1325, मतलब 13 और 7, 13-7 गुरु जी का नंबर। जब हम वापस आ रहे थे तो पापा ने एक रेस्टोरेंट में कार रोकी चाय के लिए और मुझे भूख लगी थी। मैंने गुरुजी को बोला, प्लीज गुरुपा खाना टेस्टी मिले, और मैंने मैगी ऑर्डर कर दी और वो अच्छी थी। वहां से साईं मंदिर के भी दर्शन कर लिए। सुबह घर से निकलने के बाद मैं एक ज्वेलरी गोल्ड शॉप भी गई क्योंकि मेरे इयररिंग्स पहन ही नहीं पा रही थी। तो जब वो अंकल इयररिंग्स पहना रहे थे तो मैं मंत्र जाप कर रही थी ताकि दर्द कम हो। थोड़ा टाइम लगा पर इयररिंग अच्छे से डाल दिए वो अंकल ने। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरी मदर के बहन, मेरी मासी, उन्होंने कोई पंडित को दिखाया है सारे भाई बहन के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, तो वो पंडित जी ने लाल धागा दिया है पहनने को। जब से मैंने गुरुपा को माना है मैं कुछ नहीं पहनती। अब कोई स्टोन वाली रिंग, धागा कुछ भी नहीं। गुरुजी, अब आप ही संभाल लेना। वो धागा मुझ तक पहुंचे ही नहीं। बाकी आप मेरे और आपके बेटे
का भला अच्छे से जानते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, आज मेरी मदर को सपने में 3 रोजेस दिखे, गुरुजी के गुलाब। शुक्राना गुरुजी, आज घर में जसवंत का भी फूल लगा गार्डन में। गुरुजी, बड़े मंदिर आश्रम ऑफिशियल में आप में 25 दिसंबर को सत्संग की क्लिप शेयर हुई। वो क्लिप में मैं और मेरी मदर क्लियर दिख रहे हैं। जब मैं वहां सत्संग में थी तो मैंने मन में अरदास करी थी, गुरुजी आप सत्संग में मेरी बहुत अच्छी पिक्स आए। और आज संगत जी मंडे को गुरुजी के ऑफिशियल एप्लीकेशन में वो वीडियो अपलोड हुई और वो वीडियो देख के मेरी मदर बहुत खुश हो गई। आज अमावस्या है और मेरी मदर की तबीयत शाम को अचानक से खराब हो गई। उनको स्टमक और बैक पेन बहुत हो रहा है। उनको उठने और चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। गुरुजी आपसे अरदास है कि मेरी मदर को हेल्थ ब्लेस करना, मेरी मदर हैप्पी हैप्पी रहे। आज सुबह ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक रिटर्न सत्संग पढ़ा और उसमें वो अंकल के चिल्ड्रन को भी स्टमक पेन हो रहा था तो उन्होंने जल प्रसाद दिया और मंत्र जाप किया। मुझे सत्संग से जो जल प्रसाद की बोतल मिली थी मैंने वो जल प्रसाद मेरी मदर को पिलाया। गुरुजी मेरी मदर को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। आज बहुत सारे बटरफ्लाईज दिखे, येलो कलर के, व्हाइट कलर के, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।